जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो है तो सिटीजनशिप। थोड़ा सा टॉपिक है, बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा टॉपिक है। और इसके अपन थोड़े से आर्टिकल याद करेंगे बस, और थोड़ा पता करेंगे इसके बारे में। तो ये आपको पता है कि भाग 2 है, तो किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है सिटीजनशिप कौन से भाग में है, तो ये पूरा पता चल गया आपको कि सिटीजनशिप जो है भाग 2 में है। ठीक है। और सिटीजनशिप में संविधान में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल, कहाँ से कहाँ तक? तो संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है तो ये सिटीजनशिप के बारे में यानी नागरिकता के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। ठीक है। तो जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 7 है और आर्टिकल 8 है, तो ये क्या करते हैं? चारों आर्टिकल नागरिकता देने के संबंध में बात करते हैं। ठीक है। क्या देने के बारे में बात करते हैं? नागरिकता देने के बारे में बात करते हैं। ये लिखते जाना, जो हम बाद में बोलते जा रहे हैं इनको लिखते जाना, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है। तो जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, तो ये जो 4 आर्टिकल हैं तो ये नागरिकता देने के संबंध में बात करते हैं। ठीक है। और जो आर्टिकल 9, 10, 11, ये 3 जो आर्टिकल हैं तो ये नागरिकता समाप्ति के संबंध में बात करते हैं। ठीक है। किसके संबंध में बात करते हैं? नागरिकता हाँ ठीक है, सिटीजनशिप जो है तो नागरिकता समाप्ति के बारे में बात करते हैं। कौन? ये नीचे के 3 आर्टिकल, आर्टिकल 9, 10, 11। ठीक है। तो 3 आर्टिकल ये समझ में आ गए। ऊपर के 4 आर्टिकल नागरिकता देने के संबंध में बात करते हैं, और ये नीचे के 3 आर्टिकल नागरिकता समाप्ति की बात करते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 5 में क्या है? अधिवास द्वारा नागरिकता है। देखो जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 5 अधिवास के द्वारा नागरिकता की बात की गई है, और आर्टिकल 6 बात की गई है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। उन लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से जो है तो माइग्रेट करके भारत आ गए थे। ठीक है। तो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के बारे में ये बात कर दी गई है। आर्टिकल 7 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसी के बारे में कोई डेट से लेकर इस डेट से लेकर इस डेट के लेकर इतना डीप आपको नहीं जाना, बस जे अपन पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 8 की बात करें तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। कौन? आर्टिकल 8। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और आर्टिकल 9 क्या है? नागरिकता की समाप्ति। आर्टिकल क्या करता है? नागरिकता की क्या करता है? समाप्ति की बात करता है। और आर्टिकल 10 और 11 भी क्या करते हैं? नागरिकता की समाप्ति की बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई। और कुछ चीज़ें हैं जो अपन को समझ में बात होना चाहिए कि अगर हम स्वेच्छा से जो है तो किसी देश की नागरिकता को हम क्या कर लेते हैं? देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या चली जाएगी? स्वतः ही चली जाएगी। अगर हम क्या है दूसरे देश की नागरिकता को अपन ग्रहण कर लेते हैं तो भारत देश की नागरिकता आपसे क्या हो जाएगी? छिन जाएगी। ठीक है। और नागरिकता कितने प्रकार की होती है? एकल नागरिकता होती है और डबल यानी दोहरी नागरिकता होती है। समझ में आए? नागरिकता कितने प्रकार की होती है? एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। भारत में कौन सी नागरिकता भी है? भारत में क्या है? एकल नागरिकता। मतलब आपको क्या है? भारत देश का नागरिक होना चाहिए, किसी राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो भारत देश में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता। ठीक है। और जैसे यूएस में है, अमेरिका है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। वहाँ आपको अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ आप जिस राज्य के हैं उस राज्य के भी नागरिक होते हैं। ठीक है। बात समझ में आई? तो मतलब आप उस राज्य के भी नागरिक होंगे और उस देश के भी नागरिक होंगे, तो क्या हो जाएंगे वहाँ? इस प्रकार से वो क्या कहलाती है? दोहरी नागरिकता कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझें तो जैसे मध्य प्रदेश से हैं, तो ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश के भी नागरिक होंगे। ठीक है। और भारत के भी नागरिक होंगे। तो हम कितने नागरिक हो गए? 2 नागरिक। मतलब हमारी नागरिकता कितनी हो गई? 2 हो गई। एक हमारी मध्य प्रदेश की नागरिकता हो गई और भारत की नागरिकता हो गई। लेकिन हमारे भारत में क्या है? सिर्फ एकल नागरिकता है, तो हमको सभी को भारत देश का नागरिक ही होना चाहिए। ठीक है। इतनी समझ में आ गई। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ये समझ में आ गया। और ये बता दिया कि अगर आप किसी देश की नागरिकता को स्वीकार करते हैं तो आपकी जो है तो नागरिकता ऑटोमेटिक ही छिन जाएगी। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये तो ऐसा ही था, लेकिन ये अपने इंपॉर्टेंट जो है तो आर्टिकल है, जी बात। इतनी बात समझ में आ गई। ओके।